हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई लेक्चर सीरीज में जो कि है ज्योग्राफिकल टेक्निक के ऊपर। ज्योग्राफिकल टेक्निक आप जानते हैं एनटीए यूजीसी नेट में एनटीए यूजीसी नेट यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट है जिसको आप कहते हैं कि यूनिट नंबर 9 है ना। यूनिट नंबर 9 का हम कंप्लीट एक सीरीज चला रहे हैं इस चैनल पर, ज्योग्राफी विद अंकित चैनल पर, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे आप अभी रिसेंट दिसंबर का सेशन देने जा रहे हैं या फिर आगे आने वाला कोई सा भी सेशन आप देने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक सीरीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चंस के आने की जो संख्या रहती है वो 10 प्लस रहती है। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं। दूसरी चीज, ये एक यूनिट ना होकर के बल्कि काफी सारे जो यूनिट है, जैसे इसमें कार्टोग्राफी भी पूछा जाता है, इसमें रिमोट सेंसिंग भी पूछते हैं, इसमें स्टेटिस्टिक्स भी पूछते हैं, इसमें मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस भी पूछते हैं। तो कोई एक इसका निश्चित सोर्स नहीं हो सकता है, बल्कि इसको 3-4 सोर्सेस से आपको इकट्ठा करनी पड़ती है चीजें। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट यूनिट हो जाती है स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी दिलाता हूँ कि अगर आप इस पूरी लेक्चर सीरीज को देखेंगे ध्यान से, इन नोट्स को पढ़ेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी, एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी चैनल पर, और यहाँ से आप डिटेल में सबको कवर कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी होती है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। तो इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद आपकी कोई भी क्वेरी इस यूनिट से संबंधित कोई भी नहीं बचेगी, इतना मेरी गारंटी है। और ये आपके ना केवल अपकमिंग एग्जामिनेशन, बल्कि आप रिसेंट जो होने वाला है या फिर इसके बाद में भी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वो हमेशा हेल्पफुल रहेगा। ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरा नाम है अंकित कुमार। और आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस चलती हैं, प्लस पर भी, और इसके अलावा स्पेशल क्लासेस भी। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का, जहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक कराई जाती है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट, क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अल्टीमेट एक्सेस मिलता है आपके प्लान के दौरान। तो मेरा रेफरल कोड क्या है? मेरा रेफरल कोड है ज्योग्राफी विद अंकित। कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी अपकमिंग कोर्स है आपके लिए ज्योग्राफिकल थॉट का, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से। किस तरीके से आसान होता है कोई भी यूनिट और कैसे वो इंटरेस्टिंग होता है, वो मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा। ये आज का पहला लेक्चर है, तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे, कैसे करके इसको कवर करना है इसको सीखेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो केवल ओवरव्यू है, इसमें कोई टॉपिक नहीं होने वाला है, तो आप गलत हैं। टॉपिक तो हम कवर नहीं करेंगे, ये सही है, लेकिन अगर आप इसको स्किप करते हैं तो यकीन मानिए आपने जो आगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप इस क्लास को ठीक से समझ लेते हैं, एनालिसिस इसका कर लेते हैं, और ये जो डेली क्लासेस होंगी, डेली का मतलब है जो भी जिस समय पर भी ये क्लासेस आएंगी, तो उन आने वाली क्लासेस को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। नंबर एक बात। दूसरा, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप देख पाएंगे। तीसरी चीज, कैसे करके आपको इन लेक्चर से, पीडीएफ नोट्स से आपको कैसे करके लाभ उठाना है, इसको आप सीखेंगे। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम यहाँ पर कवरिंग करेंगे। ठीक है। तो अनअकैडमी पर जो कोर्सेज हैं इनको आप एनरोल कर सकते हैं, अपकमिंग कोर्सेज है। ठीक है। अगर आपको प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस का और दूसरा आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल जाती है, इसलिए इसका थोड़ा सा प्लान ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाकी चार्ट्स को देखेंगे तो मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड है कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान नहीं देना पड़ता है कि आपका प्लान अभी खत्म हो जाएगा या ये है, ये सारी चीजों से आप एकदम निश्चिंत होते हैं। लेकिन इसका प्राइस देखिए 13,750 है, लेकिन ये वर्थ है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड ज्योग्राफी विद अंकित अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो देखिए 10% का डिस्काउंट मिल गया, अब वो 13,750 की जगह हो गया 12,375। इसी तरीके से आप आइकॉनिक प्लान में भी डिस्काउंट मिल सकता है आपको। अगर आप आइकॉनिक में डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो फिर से वही आपको मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना होगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर पेपर 1 की क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं। पेपर 1 की भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, इस तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो मैं आपके लिए डेली करता हूँ। 10 से 11 बजे हमारा टाइमिंग रहता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लास जो फ्री क्लास होती है 10 से 11 बजे हम इसको कवर करते हैं। बाकी सुबह 7:30 से 9 बजे पहली प्लस क्लास होती है, 6:30 से 8 बजे दूसरी प्लस क्लास होती है। इस टाइम पर आप फ्री में
क्लासेस ले सकते हैं अनअकैडमी पर। तो ज्वाइन कीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं दोस्तों, जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आप मेरे से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हमारा चैनल है जिसपे डेली आपके लिए वीडियोस आएंगी। प्लेलिस्ट में आपके लिए एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा कार्टोग्राफी एंड टेक्निक्स की, और आपका काम है सपोर्ट दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये आपका काम है। ये सपोर्ट आपको दिखाना है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। ज्योग्राफी विद अंकित टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए पीडीएफ नोट्स के लिए, और डिस्कशन के लिए ज्वाइन कीजिए ज्योग्राफी विद अंकित डिस्कशन चैनल, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अब आपके लिए एक कुछ दिनों बाद मैं एक नई सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपके लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोस और इस तरीके की चीजें, रील्स आपके लिए मैं यहाँ पर अपलोड किया करूंगा। सभी के लिंक नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर आप किसी भी यूनिट को प्रिपेयर करने वाले हैं तो किसी भी यूनिट को प्रिपेयर करते हुए दो चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। आपको बुक्स के बारे में, आप सोचेंगे कि मैं बुक्स के बारे में बोलने वाला हूँ, इसका जवाब है नहीं। मैं बुक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक तो सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यूज, ठीक है। तो सिलेबस और पीवाईक्यूज के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों। तो सिलेबस आपके सामने है, देख रहे हैं आप, और पीवाईक्यूज, आप पीवाईक्यूज कहाँ से प्राप्त करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आप सभी के लिए 2020 से लेकर के रिसेंटली जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो है आपके सामने सिलेबस, है ना। लेकिन पीवाईक्यूज को आप कैसे करके एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज देखिए क्या होता है। पीवाईक्यूज में आपको एक सेकंड, हाँ, पीवाईक्यूज पूरा क्वेश्चन पेपर है, आपको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 9 के पीवाईक्यूज को 2020 से लेकर 2012 तक के सभी पीवाईक्यूज को एक ही पीडीएफ में बना रखा है, एक ही पीडीएफ, एक ही पीपीटी में फाइल में बना रखा है। आप उसको जाकर के डाउनलोड करेंगे कहाँ से, हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी लेक्चर मैं लूंगा वो सारा कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो इसको, इस पे आप जुड़ना वो मस्ट है, जुड़िए, तभी जाकर के आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और जो भी हमारे लिंक्स होते हैं वो आपको यहीं से मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसको जाके डाउनलोड कीजिए। अब देखिए, जब आप कार्टोग्राफी एंड टेक्निक्स की बात करते हैं तो सिलेबस क्या है। सिलेबस देखिए बहुत, एक आप कह सकते हैं बहुत ही आसान सा सिलेबस है, ऐसा कोई बहुत बाहरी सिलेबस नहीं है जहां से कि आप किसी चीज को तैयार ना कर पाए। अब तो मैं आपके लिए इसको इजी बनाने ही वाला हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार दिमाग में अपने ये जरूर रखेंगे कि हमारे सिलेबस में लिखा क्या है, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये सिलेबस में लिखा है, ये नहीं लिखा है, ये सिलेबस से एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं। क्योंकि सिलेबस में देखिए हर चीज नहीं लिखी होती है, सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो हिडन होते हैं, है ना। हिडन का मतलब है कि वो लिखे नहीं है, लेकिन पहला टॉपिक और जो दूसरा नहीं लिखा है उनके बीच का ये ब्रिज काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको हमें देखना होता है क्योंकि वो कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं। पहला देखिए, इसका सेक्शन है कार्टोग्राफी। मैंने जैसा कि आपको कहा कि यूनिट नंबर 9 जो है इसके 4 सब सेक्शन है। नंबर 1 है कार्टोग्राफी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 2 है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, दूसरा पोर्शन, और ये वही सिलेबस है जिसको आपने यूजीसी के सिलेबस पे देखा होगा, उसको मैंने बस तोड़ दिया है, और 9 पॉइंट्स आपके लिए यहाँ से निकल के आते हैं। पहले कार्टोग्राफी में 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं, दूसरे में 9 पॉइंट्स निकल के आते हैं, तीसरा आता है हमारा स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है आपके सामने है, एप्लीकेशन ऑफ मेजर्स एंड टेंडेंसी, डिस्पर्शन, इनको भी मैं बताऊंगा। फिर चौथा पॉइंट आता है आपके लिए मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। और यकीन माना आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बेहतर तरीके से इसको मैं प्रिपेयर करवाऊंगा, नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन बशर्ते कि आप जिस तरीके से सपोर्ट दिखाएंगे उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो अपना सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने जो जो बोला है उस बात का ध्यान रखिएगा। कार्टोग्राफी में देखिए आपको क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन के, स्पेशल डाटा, नॉन स्पेशल डाटा, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं अभी दिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ मैप, लगातार क्वेश्चन आते हैं, स्टार लगा लीजिए, लगातार क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से टाइप्स के मैप होते हैं। कोरोप्लेथ आपने नाम सुना होगा, कोरोक्रोमेटिक, कोरोस्कीमेटिक, आइसोप्लेथ, है ना। क्वालिटेटिव मैप क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव मैप क्या होते हैं,
हर तरीके से क्वेश्चन आता है। स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी दिखाऊंगा। कैडेस्ट्रल मैप क्या होते हैं, वॉल मैप क्या होते हैं, है ना, सब तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नीचे देखिए टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग, ये चीजें आपके मैप सिलेबस में लिखे हैं, तो इनके आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने इनको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आप कहेंगे कि ये तो हमने प्रिपेयर नहीं किया, तो इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट की गलती है, टीचर की गलती है, अगर वो इसको प्रिपेयर नहीं करा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन हम इसको बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, लॉरेंज कर्व, इन सब से क्वेश्चन आता है। हीदर ग्राफ से क्वेश्चन आता है, क्लाइमोग्राफ से, क्लाइमेटोग्राफ से, हर एक चीज से क्वेश्चन आ रहा है। इन सबको हम प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आते हैं हम रिमोट सेंसिंग पर। रिमोट सेंसिंग में आपको क्या पढ़ना होता है? तो रिमोट सेंसिंग में बेसिक्स, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। जीआईएस, जीआईएस डेटाबेस रास्टर डाटा से पूछता है। वेक्टर डाटा फॉर्मेट क्या होता है, एट्रीब्यूट डाटा क्या होता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। जीआईएस का फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। आप सोचेंगे कि जीआईएस में हम क्या क्या पढ़ें, तो सामने आपके लिखा हुआ है। जीआईएस में डेटाबेस पढ़िए, रास्टर, वेक्टर। जीआईएस का फंक्शन क्या है, कैसे करके इसमें डाटा कन्वर्जन होता है, एडिटिंग कैसे होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, यही तो पूछेगा। कैसे करके हम इसको एनालिसिस करेंगे, क्या टूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, यही पूछेगा। आपने डाटा को प्राप्त किया, उसको 3D में बनाइए। डिजिटल एलिवेशन मॉडल कैसे करके बनाएंगे, यही पूछेगा एग्जाम में। जियो रेफरेंसिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैप प्रोजेक्शन, डेटम, ये सब क्या है, यही पूछेगा। फिर आता है जीआईएस में एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? थीमेटिक में, कार्टोग्राफी, स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, यहाँ से सवाल पूछता है। तो ये इतना जो पोर्शन है ये है आपका जीआईएस। क्या है ये? जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके नीचे जब हम आते हैं 6 नंबर से, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कार्टोग्राफी, सॉरी, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा आपका? बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। देखिए आप, लिखा हुआ क्या है? बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग लिखा हुआ है, आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट यही गलती करते हैं, सोचते हैं कि हम आज ही सारा पढ़ लें। एक बुक लेकर के आएंगे वासुदेव भट्टा नाम की, और सोचेंगे कि सब कुछ इसको पढ़ लें, लेकिन उसको सब कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपके जो काम की चीज है उसको निकालिए, जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, बात खत्म। क्यों आप अपना समय और एनर्जी दोनों व्यर्थ कर रहे हैं? इसको किसी और डायरेक्शन में लगाइए, किसी दूसरे टॉपिक को समझने में लगाइए, किसी दूसरे यूनिट को। अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी समझ में नहीं आती है, आपको अगर स्टेटिस्टिक्स में प्रॉब्लम है, वहां पर समय दो। ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट अगर भटक जाएंगे, इसीलिए वो लिख रहे हैं क्या, कि बेसिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक्स ही पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बेसिक। इसमें क्या क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना होगा। सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव सेंसर क्या होते हैं, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, एटमॉस्फेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, रेजोल्यूशन क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन क्या है, और डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन क्या होता है, फोटोग्रामेट्री क्या है, ये फोटोग्रामेट्री क्या है, फोटो के फोटो से संबंधित, फोटो कैसे करके बनाया जाता है, उसका एडिटिंग, उसका कन्वर्जन, इससे रिलेटेड जो साइंस है फोटोग्रामेट्री कहलाता है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफ को कवर कीजिए, क्या क्या होता है एरियल फोटोग्राफ, कितने प्रकार का होता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, इसका डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, बिग डाटा शेयरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। ये तो हो गया आपका, इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन में पूछा जाएगा रिमोट सेंसिंग। क्या पूछेंगे इसमें? रिमोट सेंसिंग। अब इसी इसी सब सेक्शन में एक तीसरा सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं जीपीएस। अब ये थर्ड सेक्शन होगा, ये जीपीएस से रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसमें भी देखिए 3 सेक्शन आपके निकल के आ गए। इसका स्पेस, कंटेंट, कंपोनेंट, ग्राउंड कंपोनेंट, और रिसीवर सेगमेंट आपसे पूछे जाएंगे, और इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो हमने कितने तरीके से इसको डिवाइड किया। पहले हमने यूनिट नंबर 9 देखी, है ना। उस यूनिट नंबर 9 को हमने 4 सब सेक्शन में डिवाइड किया। पहला कार्टोग्राफी, फिर दूसरा रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग भी 3 सबसेक्शन है इसके अंदर ही, और जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। और जिस पॉइंट को हम जितना माइन्यूटली उसको डिवाइड करते हुए अंदर बढ़ते जाएंगे, हमारे लिए उतना ही आसान होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे लिए स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी।
अब सांख्यिकी में आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप इसको मतलब ये ना समझें कि ये मैथ्स है, ये मैथ्स नहीं है, ये सांख्यिकी है, ये स्टेटिस्टिक्स है। यहाँ पर बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा आपसे मीन, इसमें क्या पूछेगा? मीडियन, इसमें क्या पूछेगा? मोड। और इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा इन्हीं का आपस में क्या इंटर रिलेशन है, कैसे करके इनको डिस्पर्शन क्या होता है। जब आप इन मैथमेटिकल जो एवरेजेस हैं, जिसको आप कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको जब समझ जाएंगे तब आप डिस्पर्शन समझने जाएंगे। कई बार स्टूडेंट इसको पढ़ते हुए क्या गलती करते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो पहले सामने आ गया उसी को पढ़ लिया, कोरिलेशन पढ़ने लग गए, रिग्रेशन पढ़ने लग गए। लेकिन दोस्तों जब तक आप इसका बेसिक नहीं जानेंगे आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज शुरुआत से और एंड तक कराऊंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ आप समझेंगे आसानी से समझ पाएंगे बिल्कुल हर एक चीज। डिस्पर्शन समझेंगे, इनइक्वालिटी समझेंगे, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के प्रकार, इसकी प्रोसीजर क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, chi स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, टाइम सीरीज एनालिसिस, फिर कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स, मेजर मेकिंग इंडिकेटर स्केल फ्री, कंप्यूटेशन एंड कंपोजिट इंडेक्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस, PCA एंड CA, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर अंत में सबसे लास्ट में एक सब सेक्शन आता है, जिसका मतलब जो कि है मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। ये मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस आपको किसी भी प्रैक्टिकल की बुक में नहीं मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये जियोमॉर्फोलॉजी में मिलेगा। ठीक है, अगर किसी आप जियोमॉर्फोलॉजी की बुक देखेंगे तो वहां पर ये आपको मिलेगा, जैसे मॉर्फोमेट्री एनालिसिस, ऑर्डरिंग स्ट्रीम, बाइफर्केशन रेशियो, ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज फ्रिक्वेंसी। अभी डोंट वरी, आप कंफ्यूज मत होइए, इन हर एक चीज से सवाल आता है, और वो सवाल कहाँ से आएगा, कैसे करके आएगा, वो आपको इस नोट्स को पढ़ने के बाद, इन लेक्चर्स को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिन सर्कुलरिटी रेशियो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, प्रोफाइल रेशियो एनालिसिस, लेनोग्राफिक कर्व, हिप्सोमेट्रिक कर्व, अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व, इन सब से हम सवालों को देखेंगे। ये तो रहा आपका सिलेबस। अब हम कवर कैसे करेंगे? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए नोट्स रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ओवरव्यू। तो मैं भी बस आपको इतनी चीजें दिखाऊंगा। इसके अलावा एक और चीज, मैं आपको काम जो दे रहा हूँ, होमवर्क, आपका एक होमवर्क दिया जाएगा, और नेक्स्ट ये जो होमवर्क होगा, ठीक है, ये मैं आपसे देखूंगा आपकी कमेंट सेक्शन में कि आपने काम किया या नहीं किया। आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है। ग्रुप से जुड़ने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करता रहना है कि क्या आपको समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस देखने के बाद आपको क्या काम करना होता है? सिलेबस देखने के बाद आपको पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना होता है। पीवाईक्यूज कहाँ से देखेंगे आप? तो पीवाईक्यूज मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको पीवाईक्यूज यूनिट वाइज पीवाईक्यूज दूंगा। अभी मैंने, क्योंकि यूनिट नंबर 9 चल रही है हमारी, तो देखिए ये यूनिट नंबर 9, ये काफी पहले मैंने अपलोड किया था, लेकिन अभी फिर से मैं इसको अपलोड करूंगा। देखिए इतने सारे स्टूडेंट ने इससे लाभ उठाया है, आप खुद इससे लाभ उठाइए। और देखते हैं अभी कैसे करके आपको पीडीएफ मिलती है ये यूनिट वाइज वाली। चलिए चलते हैं यूनिट वाइज पीवाईक्यूज की पीडीएफ पर। ठीक है, तो देखिए अब हम आ गए हैं अपनी इस पीडीएफ पर, जिसमें आपको मिलेगा क्या, जिसमें आपको 2020 से लेकर के 2012 तक के सभी पीवाईक्यूज यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इससे लाभ कैसे करके उठाना है? तो मैंने जैसा आपको बताया कि 2020 से 2012 तक आपको इसके सारे पीवाईक्यूज ज्योग्राफिकल टेक्निक से जो भी पूछे गए हैं वो इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर है वो पीडीएफ। तो इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है फिर अगेन कहाँ से? हमारे इसी ज्योग्राफी अंकित, ये मेन चैनल है, इसमें केवल मैं ब्रॉडकास्टिंग कर सकता हूँ, आप इसमें मैसेज नहीं कर सकते। तो ये आपके पीडीएफ नोट्स के लिए है। लेकिन दूसरा जो हमारा चैनल है, ये दूसरा ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप ही है। व्हाट्सअप अब फुल हो चुका है, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े। यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई क्वेरी है आपको पूछ सकते हैं तो आप यहाँ पे करें। और कोई आपका कोर्स से संबंधित जो पेड कोर्स है उससे संबंधित आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। तो देखिए ये है नवंबर 2020 से लेकर के और 2012 तक के सभी पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। कैसे करके आप इसको यूज करेंगे? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की क्या उसकी डेप्थ है। डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग आर द एग्जांपल ऑफ जीआईएस प्रोसीजर। अभी पूछ रहा है कि क्या ऐसा है या नहीं है।
अभी मैं केवल सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, केवल देखना है इन्हें। केवल देखने का मतलब ये है कि आपको इनको एनालिसिस करना है कि कितना डेप्थ है इनकी, आपको कितना ज्यादा इनको पढ़ने की आवश्यकता है, और कितना डिटेल में जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, क्या केवल उसको पढ़ने से आपका काम बन जाएगा, या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इसके लेवल का है ही नहीं। इससे आपको ये पता चलेगा, है ना। अब देखिए इन सब का एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना है आपको, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और कितने क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से हैं, जीआई से कितने हैं, कितना उनका डेप्थ है। ये देखिए मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी में आपको मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिए। जो टॉपिक मैं प्रिपेयर कराने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए, क्योंकि मैंने तो सीक्वेंस में लिखा रहता है, आज मैं मैप पढ़ा रहा हूँ, तो मैप से रिलेटेड आपने लेक्चर कर लिया है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है मैप से उन सबको सॉल्व करो। एक ही पीडीएफ में सारे क्वेश्चन मिले हैं, उन सबको सॉल्व करो। सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करो। नहीं सॉल्व हो पाया है तो आपको क्या करना है, दोबारा से लेक्चर को देखना है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे आपको क्वेश्चन पूछ लेना है, जो हमारा ग्रुप है, कि मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर आपने स्केल पढ़ा, स्केल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ो, उसको सॉल्व करो। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया अगेन फिर वही। तो इस तरीके से आप अगर प्रिपेयर करेंगे, मैं समझता हूँ कि एक ही बार में आप आराम से कर लोगे। लेक्चर देखने से पहले एक बार पीडीएफ देखो, इस पीडीएफ को, कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले या असर्शन रीजन वाले, 4-5 स्टेटमेंट वाले कैसे क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। ठीक है, लेक्चर प्रिपेयर कर दिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं, एक दो बार रिवीजन करके फिर से इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेंगे 2017 2012 तक। तो मैंने जैसा बताया आपको 2012 तक इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इन सबको आपको डाउनलोड करना है, प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाना है। क्योंकि मैंने आपको फिर कहूँगा कि फ्रिक्वेंसी मेरी उसी तरीके से रहेगी जिस तरीके से आपका मुझे सपोर्ट दिखाई देगा। तो अपनी फ्रिक्वेंसी दिखाइए, मतलब मैं अपना फ्रिक्वेंसी तभी दिखा पाऊंगा क्योंकि जब आप, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर मेरे काम करने का क्या फायदा है जब आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए सपोर्ट दिखाइए अपना, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत आपको इससे हेल्प मिलेगी इस लेक्चर से, इसके बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मिलते हैं अब लेक्चर सीरीज में। ये पूरा एक ओवरव्यू था किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।